सिंह जी हमारे जम्मू के लिए हमारी जान है। महाराजा हरि सिंह जी का बहुत बड़ा रोल था जम्मू कश्मीर को भारतवर्ष के साथ जोड़ने का। आज हम फख्र से बोल सकते हैं कि हम डोगरास जम्मू कश्मीर वाले हिंदुस्तानी हैं। कि राजपूत हुंदे सूरमे ते ओ सूरमे ने चले आगे जंदे ते पीछे नहीं दिखदे। जम्मू कश्मीर डोगरों की स्टेट है और डोगरा इसको वापस लेके रहेगा। महाराजा हरि सिंह जी हमारा मान है और जम्मू कश्मीर रियासत हमारी पहचान है। महाराजा हरि सिंह की 130वीं जयंती पर जो जम्मू और कश्मीर के आखिरी डोगरा शासक थे, इससे पूरे क्षेत्र में उत्साह की लहर दौड़ गई। इस साल का उत्सव सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, ये डोगरा और राजपूत समुदायों के लिए पहचान और गर्व का एक संदेश था। सालों तक आर्टिकल 370 की वजह से महाराजा हरि सिंह की विरासत का उत्सव दबा रहा। केवल छोटे ग्रुप्स इकट्ठा होते थे, उनकी आवाजें राजनीतिक अनिश्चितताओं में खो जाती थी। लेकिन आज उनकी संस्कृति की भावना पहले से कहीं ज्यादा गूंज रही है, क्योंकि यहाँ हर वर्ग के लोग अपने पूर्वजों के योगदान को मानते हुए एक साथ आए हैं। महाराजा हरि सिंह का 1947 में भारत के साथ विलय का निर्णय जम्मू और कश्मीर को भारतीय संघ का हिस्सा बनाने का महत्वपूर्ण था, जिसने हिंदू प्रतिनिधित्व और अधिकारों का ढांचा प्रदान किया। उन्होंने हिंदू सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा दिया और राज्य के प्रशासन में हिंदुओं के एकीकरण का समर्थन किया। जश्न मनाया जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सब हम लोग मिलजुल के हम लोग इस छुट्टी को अच्छी तरीके से मनाते हैं। आज पूरे जम्मू कश्मीर में हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इस दिन का आयोजन युवा राजपूत सभा द्वारा एक बड़ी रैली के साथ किया गया, जहां पारंपरिक वस्त्रों में लोग जम्मू की सड़कों पर खुशियां मनाते नजर आए। ये गुजरे वक्त की तुलना में एक स्पष्ट बदलाव है। हमारी स्टेट के राजा थे तो ये हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी जयंती धूमधाम से मनाएं, पूरे हिंदुस्तान को दिखाएं कि महाराजा हरि सिंह जी थे कौन। उत्सव में एक मोटर रैली शामिल थी, जिसमें कार्यकर्ता महाराजा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे थे, नारे लगा रहे थे और मिठाइयां बांट रहे थे। ये एक नई पहचान और गर्व के युग का प्रतीक है। सेंटर के अंदर जब नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने महाराजा हरि सिंह जी को सम्मान देते हुए जम्मू में 23 सितंबर को इनकी छुट्टी डिक्लेयर की, जो आज बड़े धूमधाम से जम्मू के अंदर मनाई जा रही है। हालांकि मान्यता के लिए संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। राहुल गांधी और अन्य पार्टियों द्वारा आर्टिकल 370 को एक बार फिर स्थापित करने पर चर्चा के साथ कई लोगों को डोगरा और राजपूत समुदायों के लिए इसके नतीजों का डर है। ये जयंती बीते संघर्षों और भविष्य की चुनौतियों को याद दिलाती है। अतीत की साधारण सभाओं से लेकर आज के जोरदार उत्सव तक डोगरा और राजपूत समुदायों ने अपनी आवाजें सुनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। महाराजा हरि सिंह जब तक हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के महाराजा थे, तिब्बत तक हमारा झंडा फहराता था। हिंदुओं के सनातनों के राजा थे हमारे, उनका जन्म दिवस नहीं मनाएंगे तो किसका मनाएंगे। बहुत बड़ा जिसको बोलते हैं योगदान था उनका हमारे डोगराओं के लिए, हमारे डोगराओं के महाराजा थे। जैसे जैसे उत्सव जारी है, एक बात स्पष्ट है, महाराजा हरि सिंह की विरासत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है, जो जम्मू के लोगों को उनकी समृद्ध विरासत और दृढ़ आत्मा के सामूहिक उत्सव में एकजुट कर रही है। जम्मू में केंद्रीय सरकार द्वारा मंदिरों के पुनर्निर्माण का कार्य हिंदू विरासत को पुनः प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये पवित्र स्थल न केवल समुदायों को उनके आध्यात्मिक मूल से जोड़ते हैं, बल्कि सांस्कृतिक उत्सवों के लिए भी एकत्रित होने के स्थान के रूप में कार्य करते हैं। दफा 370 टूटने के बाद मंदिर जो जला दिए गए थे, जिनकी हालत खस्ता थी, जिनको पूछता नहीं था, वो अब धीरे धीरे उनके डेवलप के काम हो रहे हैं, मंदिर बनाए जा रहे हैं। दशकों बाद हिंदू गौरव को पुनः स्थापित किया जा रहा है, जो जम्मू की सच्ची पहचान और यहाँ की सांस्कृतिक जड़ों का प्रतीक है। पंचतीर्थी में जो मंदिर है, सत्यनारायण जी का मंदिर है, जहाँ राम जी का मंदिर है, जम्मू स्मार्ट सिटी ने उनको टेक ओवर किया है। पूरा उसी तर्ज पे जो है वो उनका रेनोवेशन की जा रही है, जैसे वो राजे महाराजाओं के टाइम पे बने हुए थे। कहीं पर भी, अगर चाहे जम्मू की मैं बात करूं, कश्मीर की बात करूं, अगर किसी भी हिंदू को मंदिर में जाना है तो अब वो डर नहीं लगता है। मुझे बड़ी खुशी है कि इस समय जो हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी मंदिर हैं, उनको केंद्र प्रशासित
सरकार की तरफ से उनका पुनः जीर्णोद्धार हो रहा है। जम्मू एक बार फिर विश्व भर में हिंदुओं के लिए मंदिरों के शहर के रूप में अपनी पहचान प्राप्त कर रहा है।